जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब अपनी टीन एजेस में आते हैं, यानी कि 12 साल बाद जब वो 13, 14, 15 इस तरह के सालों की उम्र में होते हैं, तो उनके शरीरों में बदलाव आना शुरू होता है। वो लड़कियां हों तो चाहे लड़के हों। अगर लड़के हैं तो उनके चेहरे पे दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं। लड़कियां हैं तो उनके ब्रेस्ट एनहांसमेंट शुरू हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों में किसी किसी बच्चे में थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हो सकता है। बच्चे अपने आप को कंपैरिजन करते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने साथ खेलने वाले हम उम्र बच्चों के साथ। तो उनमें से किसी की एज में 1 से 2 साल का फ़र्क भी हो सकता है, या किसी में ये चेंजेस थोड़े पहले भी आ सकते हैं और किसी में थोड़ा डिले भी हो सकते हैं। जिन बच्चों में ये थोड़े डिले होते हैं वो बच्चे बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और अपने आप को डिप्रेस महसूस करने लग जाते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, तो वो भी साथ में उतने ही परेशान हो जाते हैं कि थोड़ी क्लास बड़ी हो गई है, हमारे बच्चे में ये चेंजेस क्यों नहीं आए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, या फिर बच्चे में जो चेंजेस बॉडी में दिखने चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये एज के साथ किसी महीने में 6 महीने साल भर का बच्चे के अंदर फ़र्क भी हो सकता है। तो आप अपनी जानकारी को भी अपडेटेड रखिए, साथ में अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली भी आप सपोर्ट कीजिए कि अगर ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं, दाढ़ी मूछें अगर थोड़ा लेट आ रही हैं या अगर ब्रेस्ट एनहांसमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, तो ये एक नेचुरल है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो मेडिकली देखने वाली चीज़ें हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई है तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। कि अगर किसी तरह की दिक्कत पेश आती है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, कोशिश कीजिए कि आप आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद में हम आपको डायरेक्ट हार्मोन्स नहीं देते हैं, उसमें हम ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसी औषधियां खिलाते हैं जिनसे हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। इसमें से खास अगर लड़कियों के लिए बताई जाए तो जो औषधि है वो है अशोक का वृक्ष और उसकी छाल और उसके पत्ते। जब अशोक की बनी हुई मेडिसिन्स दी जाती हैं तो वो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती हैं, और साथ साथ जो प्यूबर्टी के समय होने वाले जो चेंजेस हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या जो हमारी ओवेरियन ग्लैंड्स हैं, जिनकी वजह से डिसफंक्शनिंग की वजह से या स्लो फंक्शनिंग की वजह से अगर किसी तरह की डिले सामने आता है तो उसको कवर करती है। और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो ये औषधियाँ हैं इनमें से जो मेडिसिन एक्सट्रैक्ट होती हैं वो हार्मोन्स को बिल्कुल बैलेंस करती हैं, बजाय इसके कि सिंथेटिक हार्मोन्स दिए जाएं, क्योंकि वो भी अंदाजे से दिए जाते हैं जिससे शरीर में और भी ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। उससे बचिए और आयुर्वेद को अपनाइए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए और आप भी अपनी जानकारी को स्वस्थ रख के अपने बच्चों को ठीक से गाइड कीजिए।